ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 66 से 67 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है श्री वशिष्ठ जी का विद्याधरी के साथ लोक आलोक पर्वत पर पाषाण शिला के पास पहुंचना, उस शिला में उन्हें विद्याधरी की बताई हुई सृष्टि का दर्शन न होना और विद्याधरी का इसमें उनके अभ्यास अभाव को कारण बताकर अभ्यास की महिमा का वर्णन करना। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, ब्रह्मांड के पूर्व वर्णित उधर्व आकाश में संकल्प द्वारा कल्पित आसन पर बैठे हुए मैंने उसी आकाश में कल्पित आसन पर स्थित हुई वह नारी जब मेरे प्रश्न पूछने पर उपयुक्त बातें कह चुकी, तब पुनः उससे प्रश्न किया। बाले, शिला के पेट में तुम जैसे देहधारियों की स्थिति कैसे हो सकती है? उसमें हिलना डुलना कैसे होगा? तथा तुमने वहाँ किस लिए घर बनाया? विद्याधरी बोली, मुने, जैसे आप लोगों का यह संसार बहुत ही विस्तृत रूप से प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकार उस शिला के उदर में सृष्टि और संसार से युक्त हम लोगों का जगत भी स्थित है। वहाँ भी यहाँ की भांति ही देवता, असुर, गंधर्व, पृथ्वी, पर्वत, पाताल, समुद्र, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य और चंद्रमा आदि सब वस्तुएं हैं। मुने, यदि आप मेरी बात को असंभव समझते हो तो आइए उस सृष्टि को अच्छी तरह से देख लीजिए। मेरे साथ चलने के लिए कृपा कीजिए, क्योंकि बड़े लोगों को आश्चर्य युक्त वस्तुएं देखने के लिए बड़ा कौतूहल होता है। रघुनंदन, तब मैंने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और शून्य अर्थात आकाश रूप हो शून्य रूप धारणी उस नारी के साथ शून्य आकाश में उसी तरह उड़ना आरंभ किया जैसे आंधी या बवंडर के साथ फूलों की सुगंध आती है। तदंतर दूर तक का रास्ता तय करने के बाद आकाश की शून्यता को उल्लंघकर मैं उस नारी के साथ आकाशवर्ती भूत समुदाय के पास जा पहुंचा। चिरकाल के बाद आकाश में प्राणियों के संचार मार्ग को पार कर मैं लोक आलोक पर्वत के शिखर के ऊपर आकाश भाग में पहुंच गया। उस शिखर के पूर्वोत्तर भाग में स्थित चंद्र तुल्य उज्ज्वल बादल के पीठ भाग से नीचे उतरकर वह नारी मुझे उस ऊंची शिला के पास ले गई, जो तपाए हुए स्वर्ण की बनी जान पड़ती थी। मैंने उस शुभ्र शिला को जब अच्छी तरह देखना आरंभ किया, तब उसमें वह जगत मुझे नहीं दिखाई दिया। केवल वह स्वर्णमयी शिला ही अग्निलोक अर्थात सुमेरु के उत्तम तट की भांति दृष्टिगोचर हुई। तब मैंने उस कांतिमयी नारी से पूछा, तुम्हारी वह सृष्टि भूमि कहाँ है? उस लोक के रुद्र, सूर्य, अग्नि और तारे कहाँ हैं? तथा भूभुर्व आदि सातों भिन्न भिन्न लोक कहाँ है? समुद्र, आकाश और दिशाएं कहाँ हैं? प्राणियों के जन्म और नाश कहाँ हो रहे हैं? बड़े बड़े मेघों की घटाएं कहाँ घिरी हुई हैं? ताराओं की तड़क भड़क से युक्त आकाश यहाँ कहाँ दिखाई देता है? कहाँ है शैल शिखरों की वे श्रेणियाँ? कहाँ है महासागरों की पंक्तियाँ? कहाँ है मंडल आकार सातों द्वीप? और कहाँ है तपाए हुए स्वर्ण के सदृश वह भूमि? कार्य और कारण की कल्पनाएं कहाँ हैं? भूतों और उनके भवनों का भ्रम कहाँ हो रहा है? कहाँ है विद्याधर और गंधर्व? कहाँ है मनुष्य, देवता और दानव? कहाँ है ऋषि, राजा और मुनि? नीति अनीति की रीतियाँ कहाँ चलती हैं? हेमंत ऋतु की 5 पहर वाली रातें यहाँ कहाँ हो रही हैं? स्वर्ग और नरक के भ्रम कहाँ है? पुण्य और पाप की गणना कहाँ हो रही है? कला और काल की क्रीड़ाएँ कहाँ होती हैं? देवताओं और असुरों में कहाँ वैर देखे जाते हैं? तथा द्वेष और स्नेह की रीतियाँ कहाँ उपलब्ध होती हैं? मेरे इस प्रकार प्रश्न पर निर्मल नेत्र वाली उस सुंदरी ने आश्चर्यचकित दृष्टि से मेरी ओर देखकर इस प्रकार कहा। विद्याधरी बोली, सर्वस्वरूप ब्रह्मरी से मैं भी अब पहले की भांति अपने उस संपूर्ण जगत को तो इस शिला के भीतर नहीं देख रही हूँ, परंतु मैंने जिस मनुष्य, गंधर्व आदि का पहले वर्णन किया है, उन सबको दर्पण में स्थित प्रतिबिंब की भांति इस शिला में प्रतिबिंबित देखती हूँ। उस समय जो कुछ दिखता है
वह पहले देखे गए नगरी से भिन्न सा है। मुझे जो उस जगत का कुछ कुछ दर्शन हो रहा है, उसमें नित्य का मेरा अनुभव ही कारण है। आपको यह अनुभव नहीं है, इसलिए आपको उसका दर्शन नहीं हो रहा है। इसके सिवा चिरकाल तक हम लोगों में जो यह एक अद्वैत की चर्चा चल रही है, उसमें विशुद्ध आतिवाहिक अर्थात सूक्ष्म मनों में देह का विस्मरण हो गया है। इसके कारण भी आपको वह जगत नहीं दिखता और मुझको स्फुट रूप से उसका दर्शन होता है। मैंने चिरकाल से जिसका अत्यंत अभ्यास किया था, मेरा वह जगत भी आकाश लता के समान अदृश्य हो गया, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से उसे नहीं देख पा रही हूँ। जो संसार पहले मेरे लिए अत्यंत प्रकट था, उसी को इस समय मैं दर्पण में प्रतिबिंब की भांति अस्पष्ट रूप से देख रही हूँ। नाथ, हम दोनों में परस्पर दीर्घ काल तक जो संभाषण हुआ, उससे अपने अत्यंत विशुद्ध एवं व्यापक स्वास्थ्य अर्थात धारणाभ्यास जनित मनो में देहरूपता का विस्मरण हो गया। प्रभो, जो अभ्यास जनित संस्कार शुद्ध चेतन आकाश के रस से उद्बुद्ध होकर प्रकाशित होता है, उसी के आकार का आंतरिक चित्त भी हो जाता है। बाल्यावस्था से लेकर अब तक वही वस्तुत स्थिति देखी जाती है। भगवान, यह जो आपके साथ संवाद हुआ, इसने अपने जगत के निरंतर अभ्यास के कारण पूर्व जगत के भ्रम से युक्त हुई मुझको निश्चय ही वश में कर लिया। इसलिए वह संस्कार लुप्त सा हो गया और भूत और वर्तमान काल के दो भ्रमों में वर्तमान काल का भी भ्रम ही बलवान होने के कारण विजयी हुआ। मैं एक पाषाण शिला में निवास करने वाली अबला हूँ, बाला एवं आपकी शिष्या हूँ। फिर भी मैं तो इस शिला के भीतर स्थित हुई सृष्टि को देखती हूँ और आप सर्वज्ञ होकर भी नहीं देखते। देखिए, यह अभ्यास का विस्तार कैसा आश्चर्यजनक है। अभ्यास से अज्ञानी भी धीरे धीरे ज्ञानी हो जाता है, पर्वत भी चूर्ण हो जाता है और बाण अपने महान लक्ष्य को भी भेद डालता है। देखिए, यह अभ्यास की प्रबलता कैसी है। मुने, अभ्यास से कटु पदार्थ भी मन को प्रिय लगने लगता है, अभीष्ट वस्तु बन जाता है। अभ्यास से ही किसी को नीम अच्छा लगता है और किसी को मधु। निकट रहने का अभ्यास होने पर जो भाई बंधु नहीं है, वह भी भाई बंधु अर्थात आत्मीय बन जाता है, और दूर रहने के कारण बारंबार मिलने का अभ्यास न होने से भाई बंधुओं का स्नेह भी घट जाता है। भावना के अभ्यास से ही यह आतिवाहिक शरीर भी, जो केवल विशुद्ध चेतन आकाश रूप है, आदि भौतिक बन जाता है। यह आदि भौतिक शरीर भी धारणा के अभ्यास की भावना से पक्षियों के समान आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। देखिए, अभ्यास की कैसी महिमा है। निरंतर अभ्यास करने से दुस्साध्य पदार्थ भी सिद्ध अर्थात सुलभ हो जाते हैं, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और विष भी अमृत हो जाता है। जिसने इस वस्तु के लिए अभ्यास छोड़ दिया है, वह मनुष्यों में अधम है। वह कभी उस वस्तु को नहीं पाता, ठीक उसी तरह जैसे बांध्या स्त्री अपने गर्भ से पुत्र नहीं पाती। जो नर अधम अपनी अभीष्ट वस्तु के लिए अभ्यास अर्थात बारंबार प्रयत्न नहीं करता, वह अनिष्ट वस्तु में ही रत रहता है। इसलिए वह अनिष्ट को ही प्राप्त होता है और एक नरक से दूसरे नरक में गिरता है, जिससे संसार ऐसार बन जाता है। ऐसे विवेक का सेवन करने वाले जो श्रेष्ठ पुरुष आत्मविचार नामक अभ्यास को नहीं छोड़ते, वे निश्चय ही इस बड़ी चढ़ी विस्तृत माया नदी को पार कर जाते हैं। इष्ट वस्तु के लिए किया गया चिरकालिक अभ्यास रूपी सूर्य प्रजाजनों के समक्ष ऐसा प्रकाश फैलता है, जिससे वे देह रूपी भूतल पर रहकर जन्म मरण आदि सहस्रों अनर्थों को पैदा करने वाली इंद्रिय रूपिणी रात्रि को नहीं देखते। बारंबार किए जाने वाले प्रयत्न को अभ्यास कहते हैं। उसी का नाम पुरुषार्थ है। उसके बिना यहाँ कोई गति नहीं है। अपने विवेक से उत्पन्न हुए दृढ़ अभ्यास नामक अपने कर्म को यत्न कहते हैं। उसी से यहाँ सिद्धि प्राप्त होती है और किसी उपाय से नहीं। इंद्रियों पर विजय पाने में समर्थ वीर पुरुष के लिए अभ्यास रूपी सूर्य के तपते रहने पर भूमि में, जल में, आकाश में ऐसी कोई भी अभिलषित वस्तु नहीं है जो सिद्ध नहीं हो सकती। भूमंडल में तथा पर्वत की समस्त निर्जन गुफाओं में जितने भय के कारण हैं, वे सब अभ्यासशाली पुरुष के लिए अभयदायक बन जाते हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।